हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। तो भाई सितारा की कार का जो शोर था कल से यूट्यूब पर कि सितारा की कार जो है वो ख़रीद ली गई है और रिवील कर दी जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने कहा था कि मैं किसी का कंटेंट ख़राब नहीं करूँगी। लोग कह भी रहे थे कि कर दो, बट शी सेड नो। और आज सितारा का जो वीडियो है वो आ गया, न्यू कार इन न्यू घर। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, साथ साथ जो सितारा यहाँ पर आप ट्रेंड सेट कर रही हैं उस पर भी बात करेंगे। लोगों के इमोशंस के साथ जिस तरह से अब खुलकर ये नज़र आ रहा है सितारा कि आप प्ले कर रही हैं, दिस इज़ नॉट द राइट वे एट ऑल, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई सितारा आपको बहुत 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 मुबारक हो कि आपने एक कार ली है ऑडी, कि जिसकी यहाँ पर मालियत करोड़ों में है ना। कोई वो लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की कार है। और जाहिर बात है आपकी एक चॉइस होगी, आपका एक ड्रीम होगा, क्योंकि आप मतलब एक है ना, आप बेहतर से बेहतरीन, आपने एक टाइम पर बताया था आकर सितारा कि आप जब कोई चीज़ होती थी ना आप कहती थी कि नहीं अब मुझे इससे भी बड़ी चाहिए, इससे भी बेहतर चाहिए। लेकिन जब आप इस घर में शिफ्ट हुई थी, ये जो आप रेंटेड बताती हैं, वल्लाह आलम इसका क्या हिसाब किताब है, जो भी है। क्योंकि जो कोई ज़ी अक़ल इंसान होगा ना, वो कभी भी अगर वो घर कोई ख़रीद रहा है तो उससे पहले किसी रेंटेड घर में आकर इतना अपनी एनर्जी को सिर्फ कंटेंट के लिए भी वेस्ट नहीं करेगा। ये भी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। खैर जनाब, आपका पैसा आपकी मर्ज़ी। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है वो जो आपके अंदर की एक चाहत है ना, जो आपके अंदर एक है आपकी अपनी मिजाज में, वो शायद आपको किसी भी चीज़ पर कंसिस्टेंट रहने नहीं देता। और जो बेचारे नॉर्मल ऑडियंस और लोग आपको देख रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि आप बहुत पेन में हैं, आप बहुत तकलीफ़ में हैं, और वो उसके लिए ना सिर्फ ये कि ख़ुद भी गालियाँ खाते हैं, बल्कि जा के दूसरों को भी गालियाँ खाते कह रही हूँ, देते हैं, और बद्दुआएं भी दे रहे होते हैं। क्या वो फिर कोई और हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई और खातून है, रिश्तेदारी सही है, पता नहीं वो किस कैफियत में है नहीं है, बट उनको जो है ना सबको बुरा दिखाना है। देखें, इंसान की कामयाबी ये नहीं है कि वो घर पे घर बना रहा है, कार पे कार ख़रीद रहा है, बस दोनों हाथों से पैसे लुटा रहा है। इंसान की कामयाबी ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में ना किस तरह से क़नाअत हासिल कर रहा है, किस तरह से उसको सुकून मिल रहा है ना। मतलब वो बेसुकून ना रहे। जो आप जिस तरह से लाइव दिखा रही है सितारा, सच में मैं तो बहुत हैरान हूँ। ये वही सितारा है कि जिसके लिए इतना ज़्यादा एक हम लोग अपने दिल में पेन फील करते थे। इवन आपसे ज़्यादा ना मैं परेशान रहती थी। आपकी जो भी सिचुएशन थी, खुद हमारी हेल्थ मुतासर हो रही थी, और इतना ज़्यादा एवरी टाइम आपके लिए दुआ, इतनी दुआ शायद अपने लिए भी नहीं की होगी एक टाइम पर कि जितनी दुआ आपके लिए की। और बड़ा बुरा लगता था कोई आपको कुछ कहता था। लेकिन सितारा जिस तरह से अब चीज़ें आप कर रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्या सब कुछ यहाँ पर माया था, क्या सब कुछ यहाँ पर धोखा था, कुछ भी रियल नहीं था। ये चीज़ जब मैं सोचती हूँ तो दिल बड़ा दुखी हो जाता है। अब इस चीज़ को आप देखें कि कल आपने खुद ही कार दिखाई है एक व्लॉग में, जहाँ पर आप एक सबसे बड़ा बुके लेकर गई हैं। मैं उस पर नहीं जाती, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, बुके बोलें बुका बोलें, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर बयान करना चाहती हूँ। देखें सितारा, जब आपने ये घर ख़रीदा था ना, मतलब कौन सा अभी जिसमें आप हैं, जो आपका न्यू ड्रीम हाउस है, लेटेस्ट ड्रीम, इसके बाद भी होगा, अल्लाह आपको मुबारक करे, आपका अपना अप्रोच है, मैं इस पर कुछ नहीं कहती। तो आपने क्या कहा था कि जो आपकी कार है, जिसको कि आप मिस्टर साजिद को आज बोल रही थी कि तुमने मेरी कार बेच दी, मिस्टर साजिद की मजाल कि वो आपकी मर्ज़ी के बगैर सेकंड वाइफ के ससुराल नहीं जा रहे, मैके नहीं जा रहे, सॉरी ससुराल कह रही हूँ, क्योंकि आपने उनको कहा है कि आप उन्हें छोड़ देंगी अगर वो वहाँ जाते हैं। हालांकि आपके खुद के अल्फाज हैं कि आप इसलिए मिस्टर साजिद को नहीं छोड़ती कि उन्होंने दूसरी शादी की है, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चों को बाप के प्यार से आप महरूम नहीं करना चाहती। लेकिन टाइम एंड अगेन जो आपके स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है उनकी इतनी मजाल होगी कि वो आपकी मर्ज़ी के बगैर आपका सामान इधर से उधर कर दें? चे जायका इतनी बड़ी करोड़ लाख की कार, लाखों की तो वो भी होगी ना, चलो करोड़ की नहीं होगी तो आपने वो सेल आउट की थी, और आपने कहा था आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, गुड न्यूज़ हमारे साथ शेयर करनी है। तो बज़ाहिर देखने में ये लग रहा था कि जो वो कार है वो आपको
इस घर में पैसे लगाने के लिए ना मतलब चाहिए था। आपने ये चीज़ हमें दिखाई। हालांकि ये घर आपने जो लिया है 4 करोड़ 90 लाख की कुछ मालियत का है, और जाहिर बात है ट्रांसफ़र के पेपर्स बनवाना, ये तमाम तर चीज़ें करवाना, अलग से इसमें एक अमाउंट जाता है। तो 5 करोड़ से ऊपर या 5 करोड़ के लगभग ये वाला घर जिसमें आप अभी हैं, बहुत खूबसूरत, और जिसमें आप गार्डनिंग कर रही हैं, उसमें भी तो पैसे लगते हैं ना। ये तमाम तर चीज़ें आप कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ लाख जो है ना वो आप करने के लिए कार सेल करती। आपको उस नए घर में नया कार उस घर के स्टेटस के अकॉर्डिंग उस घर को सूट करता हुआ, एक होता है ना कि अब हम निकल कर एक और क्लास में जा रहे हैं, एलीट क्लास में जा रहे हैं, तो हमें वहाँ के साव भाव के हिसाब से चीज़ें करना है। होता है भाई, लोगों की अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग उनका एक अप्रोच होता है। तो शायद आपके जहन में ये बात हो। मैं नहीं समझती कि उस घर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये कार सेल आउट करनी थी। आपने कार लगा दी होगी, आपका अपना बिजनेस है और जो भी मामलात हैं, फिर आपने कल ये कार खुद अपने थंबनेल पर दिखा दी। अब क्या किया सीईओ, उन्होंने इस कार की डिटेल्स निकाली और कहा सितारा की कार जो है वो रिवील की जाए, नहीं की जाए। लेकिन आपने आज हड़बड़ाहट में आकर दोबारा से अपनी कार रिवील का जो एक सेशन है वो कर दिया। आपके जो लोग हैं उन्होंने आपको मशवरा दिया होगा, सितारा तुम अपनी कार रिवील कर दो, हिटर्स के पास इंफॉर्मेशन चली गई है। बट सितारा ऐसा हो क्यों रहा है? देखें, कुछ चीज़ें होती है ना, जब तक हम स्मूथ चल रहे होते हैं, फेयर होते हैं अपनी चीज़ों में, तो फिर आप कहती हैं ना अल्लाह आपके साथ है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए, अल्लाह फिर बंदे को ना झटका देता है कि संभल जाओ। कुछ चीज़ें कहीं पर शायद कुछ ऐसी हो रही हो कि जो मतलब सितारा आप थी ना, वो मतलब मैं उसको किस तरह से यहाँ पर बयान करूँ, ऑल ऑफ सडन ऐसा कैसे होने लगा? सोचने वाली बात है ना, क्यों आपकी सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जा रही हैं और आपको दूसरों के अकॉर्डिंग अपना मामला लेकर चलना पड़ा है। खैर जनाब, आज इन्होंने जिस तरह से एक स्क्रिप्टेड पूरा व्लॉग बनाया, वेरी मच ऑब्वियस ये टोटली स्क्रिप्टेड था। सितारा चले आप हैं, अम्मी हैं, मिस्टर साजिद हैं, वो तो चलो बड़े हैं, कर रहे हैं इधर से उधर स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, बट बच्चे जो हैं वो भी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये बड़ा एक बहुत अजीब है। क्या चीज़ वो ले रहे हैं कि जो वेल्थ है ना, जो अच्छा लाइफ स्टाइल है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े, कोई भी कहानी बनानी पड़े। तो ये जो कहानी बनाने का सिलसिला है, क्या सितारा ये गुड है? क्या ये सही है? जिस तरह आज आपने हड़बड़ाहट में कार रिवील की है, तो वेरी मच ऑब्वियस आपने क्यों की है। यहाँ पर एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ सितारा, आपने कार दिखाई, जिस तरह आप कह रही हैं तुमने इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया और अपने हस्बैंड को, और आपने आज तक इस तरह का सरप्राइज़ नहीं दिया, सच है, प्रैंक है, इस तरह की आप चीज़ें कर रही थी। तो मिस्टर साजिद आपको इतना बड़ा सरप्राइज़ देने की जुर्रत रखते हैं, मतलब वो तो आपके पैसे ले जाकर कौसर का घर चला रहे होते हैं ना, कौसर को खाने खिला रहे होते हैं, कौसर का बच्चा पाल रहे होते हैं जो उनकी सेकंड वाइफ और आपके गले का बोझ है। इस तरह ही यहाँ पर तमाम तर लोग उस चीज़ को लेकर चल रहे होते हैं। हार्श लगेगी मेरी बात, लेकिन मैं भी आपके साथ एक अरसे से जुड़ी हूँ, आपके लिए बात की है, तो दिल दुखता है मेरा जब कि हर्ट होता है ना कि अरे ये क्या, इस तरह से मतलब चीज़ें ऐसी नहीं थी, इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया, इस तरह से बना के दिखाया गया, हमारे इमोशंस के साथ खेला गया, तो फिर दिल दुखता है सितारा। तो यहाँ पर मिस्टर साजिद, वो मिस्टर साजिद, क्या उनकी जेब इतनी इजाज़त देती कि वो आपके अकाउंट से सिंगल पैसा, सिंगल पैनी भी ना लें और आपके लिए कितनी बड़ी कार आपको प्रेजेंट कर दें जो कि करोड़ से ऊपर और लेटेस्ट मॉडल है, तो वो मालियत में होगी? ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है ना। फिर आपने कहा कि आपके ऊपर अभी कर्ज बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने नया घर लिया है। तो सितारा देखें, जब आप इस तरह का कोई काम कर रही होती है ना, तो मुझे ये बताएं वो कौन से लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको इतना बड़ा बड़ा अमाउंट कर्ज के तौर पर दे रहे हैं? मतलब कोई रिश्तेदार इतना भारी अमाउंट आपको दे नहीं सकता है, कोई दोस्त अहबाब कोई भी इस हैसियत में नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए का कर्ज दे दे, है ना। 50 लाख कर्ज दे दिया, 40 लाख कर्ज दे दिया, कितना कर्ज लिया होगा 5 करोड़ का घर आपने खरीदने के लिए, जिस तरह आप यहाँ पर चीज़ों को बयान करिए। तो सितारा फिर उन तमाम तर चीज़ों को आकर रखिए कि अगर आपको अपने करोड़ों का ड्रीम पूरा करना है तो आपको इस तरह से भी आप अमाउंट मैनेज कर सकते हैं। फिर ये बात बताइए, मुझे ना बड़ा फेक लगा सितारा आपका आज का सारा व्लॉग, सारे का सारा स्क्रिप्ट। वो था ना कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है। मैं सोच रही हूँ कोई इतना बेचारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है।
सच में ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पर आकर तो एकदम जहन इतना उलझ सा गया है, तबीयत अजीब हो गई है कि क्यों इतना ज़्यादा ना चीज़ों को स्क्रिप्ट करना, क्यों इतना ज़्यादा चीज़ों को फैब्रिकेट करना और कहानी भी वो बनाना कि जिस पर हो सकता है आपकी ऑडियंस कहे कि चलो ठीक है हम इसको प्यार करते हैं, वो यकीन कर ले, लेकिन बाकी लोग तो फिर आप पर उंगली उठाएंगे। नीचे आपकी जो ऑडियंस है वो भी कमेंट कर रही थी कि सितारा तुम जो हो अच्छा है, अल्लाह आपको मुबारक करे, या जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे थे और हार्ट भी बना कर दे रहे थे, आपको मोहब्बत भी भेज रहे थे, लेकिन साथ साथ कह रहे थे कि ओवर एक्टिंग ज़रा कम करो, ऐसे मत करो, ये तमाम तर चीज़ें बहुत ओवर लग रही है। क्योंकि उन्हें पता है मिस्टर साजिद कौन से इतने बड़े लैंडलॉर्ड हैं, वैसे होंगे तो अच्छी खासी इनकम उनकी भी है, ज़मीनें उनकी भी थी, ऐसा नहीं कि वो बेचारे हैं, वो भी कोई बेचारे इंसान नहीं है, खुद को बेचारा पोर्ट्रे करते हैं और आप पर सारी जिम्मेदारी का इंडिया देते हैं ताकि लोग आपको सपोर्ट करें, आपके सब्सक्राइबर व्यूअर्स आपको देखें। कौसर की जहां तक अब मैं बात करूं तो मिस्टर साजिद सितारा को आप ऑडी लेकर दे रहे हैं 17 सालों की शादी में पहली बार, मतलब करोड़ से भी ऊपर। तो कौसर के लिए भी कोई 10-12 लाख का आपने सरप्राइज रेडी कर रखा है या फिर ऑडियंस को पागल बना के रखा है, मैं ये सोच रही हूँ। इसी के साथ ये वाला रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।